हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस है और ये लेक्चर नंबर 8 है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। मतलब डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो बताऊंगा मैं। और इससे मैक्सिमम 5% क्वेश्चन आते हैं आईआईटी और जेईई मेंस के पेपर में। डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। और कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इससे नॉर्मली 5% क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया 100%। मतलब सेकेंड नंबर पे कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को ध्यान देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम जाते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। इसका मतलब फर्स्ट का हम समझते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ आ फॉर्मूला। मतलब डायमेंशन से हम करेक्ट करेंगे फॉर्मूला को। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये ऐसा दिया गया है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो वो होता है mL2T-2। अब हाफ जो है नंबर है, हम हमेशा LHS और RHS को इक्वल लेके चलेंगे। ये हाफ है, हाफ नंबर है, तो नंबर होता है M0L0T0। तो हमको हाफ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके आगे वाले फॉर्मूला, मतलब mv स्क्वायर से। m हो गया मास, मास मीन्स कैपिटल M। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर जब आ गया तो अब ये क्या लिखेंगे, L2T-2। मतलब यहाँ आएगा L2T-2। ये हो गया हमारा डायमेंशनली करेक्ट। इसको हम लिखेंगे इन दिस रिलेशन DLHS is equal to DRHS। डायमेंशन D फॉर डायमेंशन और LHS is equal to RHS। और ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी है और वैसे भी करेक्ट है रियल में फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं हम के ई इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर ऐसे लिख दिए, तो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी mL2T-2 ये हो गया। और 2 से हमको कोई मतलब नहीं, ये नंबर है M0L0T0। m का m लिख दिए, वेलोसिटी स्क्वायर है तो L2T-2 ऐसे लिख दिए। ये फॉर्मूला हम कहेंगे इसको डायमेंशनली करेक्ट। इस फॉर्मूले को हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट द रियल फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो रियल फॉर्मूला नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट इक्वेशन। मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डायमेंशनली करेक्ट, ये वाला ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं और ये सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। ये तो है डायमेंशनली करेक्ट भी और वैसे भी फॉर्मूला भी करेक्ट है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसका 2mv स्क्वायर, ये कभी नहीं हो सकता ये फॉर्मूला। तो इसको बस हम बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट इक्वेशन। इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि करेक्ट हो सकती है। सकना मतलब चाहे हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये फॉर्मूला सही नहीं है। फॉर्मूला इज रॉन्ग बट डायमेंशनली इट इज करेक्ट। एक और चीज लिखते हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन is always
इनकरेक्ट। इसका मतलब होता है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट, मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो रियल में भी वो इनकरेक्ट ही होगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्वेश्चन हो गया। v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? एल टी माइनस वन इज इक्वल टू u क्या है? v से फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला एल टी माइनस वन आता है, प्लस a से क्या आएगा? a से एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू इंटू टाइम t। ये हो गया। इस तो क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, इन दोनों को अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन आंसर आएगा। इस और मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। और यहाँ एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन कॉमा एल टी माइनस वन, प्लस को हम कॉमा भी कह सकते हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस में ये पूरा सेम हुआ, सिंस डी एल एच एस इज इक्वल टू डी आर एच एस। इतना समझ में आया? अब आगे हम सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। एस मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है मतलब डिस्टेंस हो गई एक तरीके की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एल। यू से इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगा? एल टी माइनस वन, और इंटू टी, जो टी लिखा है वो टी ही लिखा रहेगा, प्लस हाफ। हाफ जो है मैंने पहले भी बताया एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो होता है, और ए जो है वो कैसे लिखा रहेगा? इस ब्रैकेट में करते हैं एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब L इज इक्वल टू, ये प्लस वन है ये माइनस वन, कैंसिल होगा तो सिर्फ L बचा, प्लस यहाँ पर माइनस टू है प्लस टू, तो फिर ये भी बचा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो क्या बना? एल एल। इसका मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। डी एल एच एस इज इक्वल टू डी आर एच एस। ये भी समझ में आया? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। v क्या लेते हैं हम? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वायर मतलब एल टू टी माइनस टू माइनस ये भी एल टू टी माइनस टू ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि v मतलब फाइनल वेलोसिटी, एल टी माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर कर दिए तो एल टू टी माइनस टू हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी है तो एल टू टी माइनस टू ऐसे आ गया। टू है यहाँ पर, टू को हम लिखते हैं एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। ए से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एल टी माइनस टू इंटू एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एल लिख दिए इसको। तो अब यहाँ पर आया एल टू टी माइनस टू, माइनस को मैंने पहले भी बताया, माइनस को हम कॉमेंस से रिप्लेस करते हैं, एल टू टी माइनस टू ये लिखें इज इक्वल टू एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू। तो ये भी हम लिखेंगे, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्वेश्चन क्या दिया गया है? रूट पी अपॉन रो। रो क्या होता है? रो इसका मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम एल माइनस थ्री, और पी से प्रेशर है हमारा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हुआ। तो अब हम लिखते हैं वेलोसिटी लिखा है तो एल टी माइनस वन हो गया। वेव पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये हम लोग के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो इससे का ध्यान भी मत दीजिए। वेव का क्या होगा? रूट बनाए हम, प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू लिखें, रो का फॉर्मूला क्या है? एम एल माइनस थ्री। रूट जब खुलेगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हाफ आ जाती है पावर, तो सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो एम हाफ
L -1/2 T, अगर -2 और इंटू हाफ करेंगे तो ये कैंसिल होगा, -1 आएगा, अपॉन m½ L-3/2 इतना लिखे हम। LHS हम वैसे लिखते हैं LT-1। अब ये सेम m½ और नीचे m½ सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दो। अब जो L है और ये, अब ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, कैसे, L-1/2 ये प्लस में आ जाएगा, बेस सेम है और पावर फिर ऐड होगी, ये ऐसे लिखे T-1 इसको ऐसे लिखें, ठीक। अब -½ + 3/2 कैसे लिखेंगे, -+2, ये क्या हुआ 2/2 कैंसिल 1, तो ये हम कैसे लिखें LT-1, इतना समझ में आया। हेंस LT-1 इज इक्वल टू LT-1, DLHS इज इक्वल टू DRHS। अगर आप इतनी दूर तक आए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले, और प्लीज़ इतना पढ़ के आए। और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पुराना देख के आइएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगा पुराने लेक्चर्स की, प्लीज़ देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, RRR फाउंडेशन, और बैच है हमारा धमाका बैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।